नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर। दोस्तों, हमारे पास कई सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि जो गोभी, बैगन, मिर्च लगाते हैं क्यारियों में, तो उसके लिए सांचा कैसे तैयार किया जाए। हमने ज़्यादातर कई वीडियो में बोला कि आप सांचे की सहायता से लगा सकते हैं। तो ये सांचा है, इसे सांचा बोलते हैं, और इसको बनाना कैसे है वो भी हम आपके लिए बताएंगे। और इसकी मदद कैसे ली जाती है या फिर ये किस तरीके से काम करता है वो भी आपके लिए बताया जाएगा। तो स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि वैसे तो ये लकड़ी का भी बनता है, लेकिन हमने लोहा का बनाया हुआ है ताकि ये परमानेंट व्यवस्था हो गई इसकी। और जुगाड़ू चीज़ें हैं ये, लेकिन ये काम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब आपके लिए बैगन लगाना हो, मिर्च लगानी हो, टमाटर लगानी हो या गोभी लगानी हो, तो सबके लिए अलग अलग आप तैयार कर सकते हैं। तो 2 फसल के लिए तैयार कर सकते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं, ये हमारा है बैगन के हिसाब का, ठीक है। लगभग इसकी जो डिस्टेंस है दूरी नीचे की, इसमें कितने पैर हैं, दांते हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। और दोनों की बीच की दूरी जो है लगभग ये हमारी है 18 इंच के समथिंग। 18 इंच की इसका गैप है। और ऊपर के जो आप देख रहे हैं इसके जो दांते, वो है हमारे फूल गोभी के हिसाब से। तो इनकी जो बीच की दूरी है वो है हमारी 12 इंच, यानी 1 फीट। 1 फीट की वो है और 1.5 फीट की नीचे का गैप है। यदि हमारे लिए गोभी लगानी है, फूल हो या पत्ता गोभी, तो फिर हम इसको पलट के ऊपर से काम में लेंगे। और यदि हमारे लिए बैगन लगानी है तो फिर हम नीचे से 18 वाले को काम में लेंगे। और पूरा ये लोहा का बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं दांते, ये हमारे सरिया से बनाए हुए, हमने जो सरिया रहता है ना, मार्केट में मिलता है, घर में यूज़ करते हैं हम घर बनाने के लिए, वही मटेरियल है। उसमें सिर्फ हमने ये चोंच बनवा ली है, मशीन से ये चोंच करवा ली इनमें। तो वही सरिया यहाँ पर वेल्डिंग करवा दी। एक एंगल ले लिया यहाँ पे, 1.5 इंच का एंगल है ये वाला, ये देखते हैं। अब आपके लिए देखेगा, ये देखो, ये 1.5 इंच का एंगल ले लिया हमने। तो इस पे हमने ये वेल्डिंग करवा दी। और यहाँ पर लकड़ी फंसाने के लिए, हैंडल बनाने के लिए यहाँ पर 2 व्यवस्थाएं करवा दी। और ये तो हमने पूरे लकड़ी के ले लिए ताकि ये ज़्यादा ताकत ना ले और वजन भी ना ले। अब आप कहेंगे कि ये लकड़ी क्यों बांध रखी है। लकड़ी वजन के लिए बांध रखी है। जब इसको खेत में खींचेंगे ना तो फिर ये ऊपर ना उठे, इस वजह से ये लकड़ी बांध रखी है। तो कुछ इस प्रकार का ये सांचा रहता है। अब यदि आपके लिए इसको बनवाना है तो आप जाइए जो वेल्डिंग करते हैं उनके पास। तो लगभग 1.5 इंच का तो आपके लिए एंगल लेना है। तो एंगल लेने के बाद में आपकी जो भी दूरी है, आपको 7 फीट 5 फीट रखनी है क्यारी के हिसाब से, तो आप रख सकते हैं। हमारी जो क्यारियाँ रहती है वो 7 फीट की रहती है ट्रैक्टर की। तो ये 7 फीट की क्यारी के हिसाब से हमने 7 फीट का इसका गैप ले लिया है पूरा, ठीक है। अब 7 फीट का ले लिया है, और ये तो ज़्यादा ही है 7 फीट से हमारा। तो आपके लिए इसकी डिस्टेंस ले लेनी है, जो भी आपके लिए एंगल चाहिए उसमें। फिर आपको दूरी कितनी रखनी है, गोभी लगाना है तो एक तरफ गोभी का आप साइज बना सकते हैं। तो बीच का जो गैप है आपका 1 फीट का रखना है, 1.5 फीट का रखना है, उस हिसाब से ये एंगल वेल्डिंग करवा दीजिए इनमें चोंच करवा के। फिर आपको बैगन या मिर्च लगानी है तो उस हिसाब से दूसरी तरफ आप उनको वेल्डिंग करवा दीजिए। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से हम काम में ले रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करता है। और ये 2 हैंडल है, तो इन हैंडल को पकड़ के यूँ करके और खींचा जाता है यूँ, ठीक है ना। तो ऐसे, अब मेरे हाथ में कैमरा है इस वजह से मैं खींच के नहीं बता सकता, लेकिन ये मैंने एक हाथ से पकड़ लिया है। तो ऐसे इसको खींचेंगे तो इसमें से लाइनें बनती चली जाएगी। ज़्यादातर किसानों को दिक्कत यही आती है कि कुछ भी यदि फसल लगाते हैं तो रस्सी से लाइनें बनाते हैं। ये जो आप खेत में देख रहे हैं इस टाइप की लाइनें ये जो दिख रही है ना लाइनें, ये रस्सी से बनाई जाती है ये वाली लाइनें। तो बहुत दिक्कत आती है। फिर रस्सी से बनाने के बाद में उस पर कुछ राख डालते हैं या पाउडर डालते हैं, तो फिर वो निशान बन जाता है। तो उस पर फसल को, पौध को लगाते हैं। तो बहुत सारा समय भी जाता है उसमें, और लाइन इधर की उधर भी हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं अगर लेफ्ट जाएगी खींचने में तो सारी लाइनें एक साथ लेफ्ट जाएगी, और राइट जाएगी तो फिर राइट जाएगी, और सीध में चलेंगे तो सीध में जाएगी। तो फ़ायदा यही रहेगा कि बाद में जब हम इसकी निंदाई करेंगे तो खुरपनी आराम से चला सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोल डीजल वाली जो खुरपनी आ रही हैं या फिर जुगाड़ वाली खुरपनी आ रही है, तो उनको भी आराम से चला सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, अभी इसमें लगा दी है हमने, यहाँ पर फूल गोभी लग गई है। तो फूल गोभी लगने के बाद में ये देखिए लाइन बाई लाइन से दिख रही है पूरा।
अब जैसे इस लाइन को देखेंगे तो पूरा लाइन में दिख रहा है, ये वाला सीध में दिख रहा है, ये वाला सीध में दिख रहा है। तो दूरी वही है 1/1.5 के समथिंग इसकी दूरी रखी गई है। तो लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट है और 1.5 फीट हमारी पौधे से पौधे की दूरी है। तो इस प्रकार हमने इसको लगाया है, बड़े ही आसान तरीके से इसमें लाइन खिंच जाती है सांचे की सहायता से। अब यहाँ से लेके और वहाँ तक लास्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर फूल गोभी ये जो लगा रहे हैं, वहाँ पहुँचने में अधिकतम 3 मिनट 2 या 3 मिनट लगते हैं। पूरी लाइन खिंच जाती है, तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है। सांचा तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि इसी तरह की और भी काम की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। जो भी डाउट है, किस तरह की जानकारी आपको चाहिए, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनके लिए भी इस तरह की काम की जानकारी मिल सके समय समय पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।